अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 29। अगली सुबह अशर देर से सोकर उठा था। इसका मोबाइल भी ऑफ था। नाश्ते से फारिग होकर इसने अपना मोबाइल ऑन किया तो इसको रामीन का मैसेज मिला। मैसेज पढ़कर एक खूबसूरत सी मुस्कान ने इसके लबों को छुआ था। रामीन गहरी नींद सो रही थी। रिंगटोन की आवाज़ से एकदम इसकी आंख खुली। बगैर नंबर देखे इसने कॉल रिसीव की थी। हेलो, कौन? कॉल रिसीव करने से पहले कॉल करने वाले का नाम देखा जाता है। दूसरी तरफ से अशर की आवाज़ सुनाई दी थी। वो एकदम चौंक के उठ बैठी। इसने एक नज़र मोबाइल पे अशर का नाम देखा। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। एक्चुअली मैं सो रही थी, सॉरी मैंने नाम नहीं देखा, रामीन पजल होकर बोली। दूसरों की नींदें हराम करके खुद सोया जा रहा है, अशर ने इसको छेड़ते हुए कहा। क्या मतलब? रामीन ने कुछ ना समझते हुए कहा। कुछ बातों के मतलब नहीं होते, इन्हें बिन मतलब के समझना पड़ता है, अशर ने फ़लसफ़ा झाड़ते हुए कहा। पर कुछ बातों का मतलब समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है, रामीन ने भी इसी की टोन में जवाब दिया। सोच लो, अगर बातों का मतलब समझाने लग गया ना, फिर तुम खुद ही पनाह मांगोगी, अशर ने इसको छेड़ते हुए कहा। रामीन इसके जुमले का मतलब समझकर ब्लश कर गई थी। देख लो, अभी तो मैंने मतलब समझाया भी नहीं और तुम अभी से चुप हो गई, आगे क्या होगा? इसकी खामोशी के जवाब में अशर ने कहा। जब हम सफ़र मेहरबान हो, खूबसूरत सफ़र हो, फिर आगे की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, रामीन ने कहा। अपनी ये बात आगे के लिए भी याद रखना, मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अशर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो छोड़ो, ये बताओ कि कॉल क्यों की थी, रामीन ने बात बदलते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है क्यों कॉल की होगी? अशर ने उल्टा इससे सवाल पूछा था। मुझे इल्हाम नहीं होते, रामीन ने कहा। फिर क्या होता है? अशर को इसको छेड़ने में मज़ा आ रहा था। प्लीज़ अशर, रामीन तंग आकर बोली। मेरी हर दुआ का महवर बस एक आरज़ू तुम्हारी, इस आरज़ू से आगे कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें किस कदर है चाहा, तुम्हें ये पता नहीं है। बहुत खूबसूरत तरीके से अशर ने रामीन से दिल का हाल बयान किया था। रामीन ये सब सुनकर साख्त रह गई थी। इसे कतई उम्मीद नहीं थी कि अशर इसे इस तरह प्रपोज करेगा। रामीन, आर यू देयर? रामीन की तवील खामोशी के जवाब में अशर ने इससे कहा था। रामीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दबी आवाज़ में रो रही थी। इतने दिनों से जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रही थी, इसे वो मिल गई थी। रामीन, आर यू ओके? अशर ने फिक्रमंदी से पूछा। अशर, रामीन क्या हुआ है, रो क्यों रही हो तुम? अशर ने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे कब से इस दिन का इंतज़ार था, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती, तुम इतना ही मुझसे दूर। रामीन पूरी तरह रो पड़ी थी। अशर इसके रोने पे तड़प उठा था। रामीन, रामीन रोना तो बंद करो। एक बात याद रखना, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो रास्ते में छोड़ जाते हैं। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारा भी हर हाल में साथ चाहिए, हर मोड़ पे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं और उम्मीद है कि तुम उन बातों का ख्याल रखोगी, अशर ने इसे समझाते हुए कहा था। मैं वादा करती हूँ, जो जो तुम्हें पसंद नहीं है वो काम कभी नहीं करूँगी, रामीन ने यकीन दहानी कराई थी। उम्मीद है तुम ऐसा ही करोगी, अशर ने कहा था। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे जॉब पे जाना है, रात में कॉल करूँगा। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, रामीन ने मुस्कुराते हुए कहा था। अशर से बात करके रामीन को गोना सुकून मिल गया था। अब इसे ये सबसे सहरिश को बताने की जल्दी थी। अगली किस्त जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।